अब श्री कृष्ण अब मेरे अधिकारी हैं। अब सत्यधामा को अपनी भूल समझ में आ गई। वे श्री कृष्ण को मांगने लगी और नारद जी ने उनके इनकार करने लगे। इधर जब वो सारी बातें अन्य रानियों तक पहुंची तो वे बहुत ही दौड़ करके आ गईं और रुक्मिणी नहीं आई। सभी रानियां नारद जी से विनती करने लगी और उनको अपने पति वापस लेने लगी। मांगने लगी, नारद जी, सत्यधामा श्री कृष्ण का दान किया, अतः अब तो वे मेरे हो गए हैं। हाँ, फिर भी यदि आप उन्होंने वापस लेने की इच्छा करती हैं तो जितना वजन है उतना ही स्वर्ण मुझे दे दे तो उन्हें लौटा दूंगा। सत्यधामा प्रसन्न हो गईं। उन्होंने सोचा कि उनके पास ढेर सारे आभूषण और सतमानिक है, अतः पति का वजन होगा तो भी कितना होगा। वे अपने सारे आभूषण ले आए, किंतु यह क्या हुआ, सत्यधामा ने हीरा, मोती, सतकम मणि, श्यामतक मणि सहित अपने सारे आभूषण तुला में रख दिए, फिर भी श्री कृष्ण का पल्ला नीचे नहीं हुआ। अब तो सभी अन्य रानियां घबरा गई और दौड़ दौड़ कर अपने अपने आभूषण ले आई। अपने आभूषण भी तुल में रखकर फिर भी श्री कृष्ण का पल्ला नीचे नहीं हुआ। जीवन जब अभिमान हो जाता है तो भगवान भी भारी हो जाते हैं, अतः आगे हीरा, मोती और स्वर्ण को मोल ही क्या है। रानियों ने आभूषण से श्री कृष्ण का मोल करना चाहा, सो हजारों मन आभूषण का देने को भी उनका वजन श्री कृष्ण के वजन से कम है। सत्यधामा ने अभिमान का नाश करने के हेतु ही यह सारी लीला रची गई थी। सब रानी सोच में डूब गई कि अब क्या होगा। सत्यधामा ने श्री कृष्ण का दान करके अनर्थ कर डाला है। अंत में सत्यधामा ने रुक्मिणी का आश्रय लिया। रुक्मिणी भी वहां आई। रुक्मिणी सारा भेद समझ गई कि भगवान की तुला क्यों नहीं नीचे आ रही है। रुक्मिणी ने अन्य रानियों से कहा, भगवान की तुला क्या स्वर्ण से हो सकती है। उन्होंने पल्ले में प्रेम से एक तुलसी दल रख दिया तो भगवान की तुला पूर्ण हो गई। रुक्मिणी ने पूरे प्रेम से तुलसी दल अर्पण किया था, अतः भगवान का पल्ला उठ गया। इसी सारी बोडाना के लिए भगवान सावा वाला एक धन विशेष के बराबर हो गया। धन धन बोगाना की नारी, सवा बल भर बनमाली। अर्थात ईश्वर कभी भी ऐसी इच्छा नहीं करते कि कोई उनकी सेवा करे। वे तो निज लाभ से परिपूर्ण है, उन्हें किसी भी वस्तु का उपेक्षा नहीं है। वे स्वयं ही आनंद रूप है, उन्हें ऐसी इच्छा या अपेक्षा नहीं है कि वैष्णव उन्हें भोग लगाए। उन्हें भोजन की इच्छा नहीं है, वे तो निष्काम है। भक्तों के प्रसन्न रखने के लिए ही वे भोजन करते हैं। भगवान निवेदन किया कि भोजन कभी भी नहीं करनी चाहिए, ईश्वर को उनका पदार्थ अर्पण करना है। प्रेम का अर्पण करोगे तो प्रसन्न होंगे। ईश्वर का अर्पित किए बिना खाने वाले व्यक्ति भूखे रह जाते हैं। तुम उन्हें अर्पित करोगे तो वह कई गुना बढ़कर तुम्हें वापस लौट कर आएगा। वे कहते हैं कि मेरी भी बनाई हुई वस्तु मुझे अर्पित करोगे, वैसे ही कोई बड़ाई नहीं है, किंतु मुझे अर्पण किए बगैर खाना अनाधिकृत खाना है। भगवान के घर कोई कमी तो नहीं है, वे तो केवल तुम्हारा भावना ही देखते हैं। भगवान ने जो दिया है वही उन्हें अर्पित करना है। जीव तो किसी भी वस्तु का उत्पन्न या उत्पत्ति कर ही नहीं सकता, सभी में कृष्ण का ही वास है। दीपक जलाने या आरती करने से भगवान के घर में प्रकाश होता नहीं है, यह तो तुम्हारे हृदय में प्रकाश करने के लिए है। ईश्वर तो वैसे ही स्वयं ही प्रकाशमयी हैं। सेवा करने से सेवा को सुख होता है, भगवान को तो क्या मिलेगा, वे तो परमानंद स्वरूप हैं। जीव को देने वाला ईश्वर ही किंतु मनुष्य को निवेदन में प्रसन्न होता है। सेवा और पूजन में भेद है। जहाँ प्रेम का प्रधान न्याय है वह सेवा है, और जहाँ वेद मंत्र है प्रधान है वहाँ पूजा है। पूजा करो तो प्रेम से करो, अन्यथा स्नेह आदि का समर्पण व्यर्थ ही रहेगा। हमारे वस्त्र कहीं बिगड़ न जाए, यह डर से कई लोग तो मंदिर में साष्टांग दंडवत प्रणाम भी नहीं करते हैं। नर कपड़ों को डरत है, नरक पड़ों को नाही।
जो अर्थात कोई कुछ भी कहे वह ईश्वर का ही तो है, केवल उन्हें ही अर्पण करना है। अर्पण करने की रीति उनके मन की भावना को उन्हें पता लगा जाता है। दक्षिण में एक कथा प्रचलित है, किसी भी शुभ काम में प्रारंभ में विघ्ननाश का हेतु सर्वप्रथम गणपति की पूजा की जाती है। किसी एक गांव में एक गृहस्थ के घर विवाह का अवसर आया। ब्राह्मण ने देखा कि गणपति की मूर्ति है ही नहीं, अब क्या किया जाएगा। वह ज्ञानी था, उन्होंने सोचा कि ईश्वर की प्रतिष्ठा प्रेम पूर्वक कहीं भी की जा सकती है। सुपारी में भी भगवान बसते ही हैं। उत्तमोत्तर वस्तुओं ठाकुर जी को अर्पित करना ही तो भक्ति है। अंत में ब्राह्मण ने नैवेद्य के लिए रखे हुए गुड़ से गणपति बना दिया। यजमान ने पूजा कराने लगी। धूप दीप आदि भी हो गया। अब नैवेद्य का समय आया। नैवेद्य में से तो गणपति बना लिया गए थे। अब क्या होगा। तो उस विप्र महाराज ने गुड़ की उस गणपति मूर्ति में से ही थोड़ा सा गुड़ निकाल कर नैवेद्य बना लिया। गुड़ चा गणपति गुड़ चा नैवेद्यम, अर्थात गणपति भी गुड़ हैं और नैवेद्य भी गुड़ है। ऐसा पूजा से गणपति प्रसन्न हुए। हम उस यमराज का कार्य निघ्नवार संपन्न हो गया। कार्य का भावना तो शुद्धि ही ना है। महत्व वस्तु का नहीं, भावना का है। सद्भावना पूर्वक सेवा करोगे तो वह सेवा विफल होगी। सेवा करते समय रटोगे, खड़े हो जाए, आंखों में अश्रुधार बहने लगे तो समझो कि वही सच्ची सेवा है। सेवा मात्र क्रियात्मक ही नहीं, भावनात्मक भी होनी चाहिए। सेवा करते हुए आनंद मिले वही सेवा है। जो भी करे प्रेम से करो। भगवान के लिए भोजन बनाओ, भगवान के अर्पण करो और बाद में भोजन करो। साथ में प्रार्थना करो कि हे नाथ, आप तो विश्वधार हो, विश्वभर हो, सभी के स्वामी हो, आपको तो कोई खिला सकता है तो भी यह पदार्थ में आपके मन को अर्पण करता हूँ। जो ईश्वर का है वही तो उन्हें समर्पित करते हैं। यह जीव दूसरा कुछ भी न लगाएगा ही कहाँ से। केवल भावना का मूल्य है। परमात्मा तो परिपूर्ण है, उन्हें कोई वस्तु की अपेक्षा या उपेक्षा नहीं है। उन्होंने किसी भी वस्तु का क्षुधा नहीं है। वे तो मात्र प्रेम की भावना से भूखे हुए हैं। उन्हें तुम भावना से अर्पित करोगे तो उनका कोई गुना अधिक तुम्हें वापस देंगे। भगवान मार्ग में भाव के बिना सिद्धि प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञान मार्ग में त्याग और वैराग्य आवश्यक है। पिता बालक को रुपया देता है और वहीं वापस भी मांगता है। यदि बालक रुपया वापस नहीं देगा तो पिता को दुख होगा कि मैंने तो इसे दिया था फिर भी यह नहीं लौटाता। तो यदि बालक रुपया वापस दे देगा तो पिता को हर्ष होगा। रुपए तो उसी का है, फिर भी वह रुपया पाकर उसे संतोष नहीं है। ईश्वर जीव मात्र के पिता हैं। उन्होंने हमें जो कुछ भी दिया है वही तो उन्हें देना है। प्रतिज्ञा करो कि ठाकुर जी को अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाओगे। कई बार ऐसे भी देखने को आता है कि घर में सारे लोग भोजन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो भगवान को मात्र दूध ही दे देता है और कहता है कि नाथ दूध ही पी लीजिए, आज हम तो मोहन थाल खाने जा रहे हैं बाहर। पर यह कोई अच्छा बात नहीं। चाहे सारा घर में कोई भी भोजन नहीं करने वाला हो, फिर भी भगवान के लिए सभी कुछ बनता ही चाहिए। बोले श्रीमद् भागवत कथा की। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। बोले श्री सीताराम की जय।